इस दृश्य में हम अभ्यास करेंगे कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान आमने सामने आते हैं। गोटिया, संवाद बोलना। नाही बोलायचं मला काय। पगडी माझी आणि छत्रपति शिवाजी महाराज बनेगा कोई और। ऊपर से मैं अफजल खान। नहीं, मैं भोला भाला बालक हूँ। मैं धूर्त अफजल खान कैसे बनूंगा? मैं नाटिका में भी छत्रपति शिवाजी महाराज पर वार भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कुछ और सोचा है। हम नाटिका का अंत ही बदल लेते हैं। ऐसे कैसे बदल देंगे? ये तो इतिहास है। ये गणित। आइए ना, मैंने क्या सोचा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का तेज देखते ही अफजल खान उनके पैरों में गिर के उससे क्षमा मांग लेगा। गोटिया भाऊ, ये उनके पैर दबाने लगेगा। गोटिया भाऊ उनसे फल और मिठाई लाएगा। उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। हृदय क्या हो जाएगा? परिवर्तन म्हणजे मन बदल जाएगा। जैसे आई तुझे पहले अचार खाने से मना करती है, पर तेरी रोनी सूरत देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। समझी भी हूँ। तो क्या अफजल खान भी अचार खाना चाहेगा? कोई तो बताओ। गोटिया भाऊ, अफजल खान इतना धूर्त था कि उसका मन कभी बदल ही नहीं सकता है। ये गोटिया नहीं समझता, पर छत्रपति शिवाजी महाराज समझते थे और अफजल खान से मिलने की बात मानकर भी उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए वाघ नख बनवाया। और हृदय परिवर्तन के लिए हृदय भी तो होना चाहिए ना गोटिया। अफजल खान का नहीं होगा, पर हृदय तो है। और वो हृदय सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के जय जयकार ही कर सकता है। वार नहीं बाजी, मैं भोला भाला बालक गोटिया हूँ, चालू बालू नहीं। हम नाटक कर रहे हैं रे गोटिया। एक काम कर, तू छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार कर। हाँ, पर मन में। मुंह से तो वही संवाद बोल जो चिमना ने लिखे हैं। चिमना नहीं, श्रीमान चिमनाजी साहेब ने लिखे हैं। अरे भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? कल शिव जयंती है, बालक उसके लिए नाटक का अभ्यास कर रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद। हमारे लिए यही जगह मुनासिब रहेगी। मुगलों के मंसूबे चाहे कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, हमारे इरादों से बड़े नहीं हो सकते। आज रात हम इन्हीं की मिट्टी को खोदकर हम उसमें अपनी खास काली मिर्च बो देंगे। छोटी सी चिंगारी और बहुत बड़ा धमाका। शिवाजी महाराज की सालगिरह उनके मुरीदों के मौत का दिन बन जाएगी। और इसके बाद हम सतारा पे करेंगे इससे भी बड़ा वार। मुगल चाहे घृणा के कितने भी बीज क्यों ना बो दे, पर इस मिट्टी पर सिर्फ और सिर्फ प्रेम के फूल ही उगेंगे। ये मिट्टी हमारी माँ है और हम माँ पर आज तक नहीं आने देंगे। हर हर महादेव! अरे आओ, इंसान ही इंसान के काम आते हैं। बैठिए। आइए। हमारे सामने अगर आप भूखे बैठे रहेंगे तो हमसे भी खाया नहीं जाएगा। खाइए खाइए खाइए।
लीजिए, खाइए मिल बांट के खाना चाहिए। खाइए, सोचिए मत। बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं सोते, और छीन कर खाने वाले कभी चैन से नहीं सोते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। ऊपर वाले ने इन्हें इज्जत और दौलत दोनों दी, और एक नेक दिल देना भूल गए। आपका मालिक आपको बहुत मारता है क्या? तंग आ गया हूं इस जिंदगी से। कभी कभी तो लगता है सिपाही बन जाऊं। तलवार चलानी आती है तुम्हें? गरीबी ने कुदाल चलाने सिखा दी, जंग तलवार भी सिखा दी। पर अब जंग होती ही कहाँ है। तारा रानी साहिब के हाथों भैरवगढ़ हारने के बाद तो शहंशाह औरंगजेब खामोश ही हो गए हैं। कोई चुप और कोई खामोश नहीं बैठा। बुड्ढा बड़ा शातिर, वो ऐसे चुप नहीं बैठने वाला। मुझे लगता है वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। हाँ, बुड्ढा कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। कर ही रहा है। उस दिन नहीं देखा था? उस दिन क्या? वो कह रहा था कि तुम लोग यहाँ पे दावत खाने नहीं आए हो, पालकी उठाने आए हो। चलो। मंडप के चारों तरफ वात बिछानी होगी। शुरुआत हमने पीछे से की है, अब यहाँ वात पिछले साथी हमें वात आगे की तरफ लगानी होगी। कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। हमारा खास डेरा यही रहेगा, मंडप के पीछे। यहाँ जो बारूद खेल खेलेगा, उसके बाद सतारा की तमाम फौजें इस गांव में इकट्ठा हो जाएगी, और हम मौके का फायदा उठाकर अपने बाकी साथियों के साथ सतारा में घुसेंगे। ठीक है? रुको, हम अभी आते हैं। पीठ में बहुत दर्द होगा, बात आती रह जाए तो। क्या करने वाला बुड्ढा? हम बादशाह बेगम जीनत निसा साहिबा को छोड़ने के बाद अस्तबल के पास अगले हुक्म का इंतजार कर रहे थे कि तभी। क्या हुआ जनाब, तस्वीर खत्म हो गई क्या? इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएगी? हम जैसे इंसानों की तकदीरें खत्म हो जाती हैं, पर इन बादशाहों की तस्वीरें खत्म नहीं होती। अब कोई भी तस्वीर बनाने जाओ, आ जाता है कोई ना कोई सियासी मसला लेकर। पता नहीं कैसे कैसे खून खराबे वाली बातें सुनने को मिलती हैं। अब आप ही बताओ मियाँ, गुड़ी पाड़वा वाले दिन बादशाह क्या करने वाले हैं? हमें क्या पड़ी है? क्या होने वाला है गुड़ी पाड़वा के दिन? ये तो नहीं पता। क्या बुड्ढे के खेमे में कोई जश्न होने वाला है? आगे उन्होंने जो बोला उससे तो नहीं लगा कि कोई जश्न होने वाला है। आगे क्या बोला बुड्ढे ने? चलो। जागते रहो, जागते रहो। कोई आ रहा है, जल्दी काली मिर्च निकल। कम वक्त, ये क्या कर रहे हो? ये सच की काली मिर्च नहीं, बारूद है बारूद। अगर एक छोटी सी चिंगारी लग जाए तो हम सब राख हो जाएंगे। जागते रहो, जल्दी कर। जागते रहो, जागते रहो। क्या हो रहा हुआ? बताओ क्या हो रहा हुआ? कौन है तुम? क्या हो रहा है सब? बता, बता।
सुबह होने वाली है, वाद बिछा के मंडप के पीछे मिलो, इसको वहीं ठिकाने लगाएंगे। इसकी लाश इस बोरे में डालकर इस मचान पे डाल दो। आसपास कोई रहता भी नहीं दिखता। कल देखेंगे क्या करना है इसका। हमारा नाम अफजल खान है, हमसे कोई नहीं बच सकता। हम पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के मिलने के लिए अपनी बाहें फैलाएंगे और फिर दुश्मन का गला पकड़ेंगे और नहीं रे, ये पाप मुझसे नहीं हो सकता। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण पकड़ लूंगा, उनका आशीर्वाद भी ले लूंगा। नहीं। बाजी, तू आजकल उल्टा होकर सोच रहा है, म्हणून उल्टा सोच रहा है। अरे मला बघ, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का भक्त, मन से बड़ा तन से गड़ा, भोला भाला बालक, गोल गोल गोटे हो रे बाजी। अफजल खान नहीं बन सकता, मुझे तो कोई और बना दे। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई मोटा घोड़ा होगा, उसका तो मुझे संवाद भी आता है। बघ, मुझे अफजल खान नहीं बनना, उस बैल के संवाद तो मुझे याद ही नहीं हो रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि जो काम हाथ में लो उसे अधूरा मत छोड़ो, पूरे मन से पूरा करो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि जो काम हाथ में लो उसे अधूरा मत छोड़ो, पूरे मन से पूरा करो। पर बाजी, ये संवाद तो चिमरा ने नहीं लिखे। बाजी, ये संवाद नहीं, उनके जीवन का आदर्श था। यदि तो उनका सच्चा भक्त है तो ये नाटिका बीच में नहीं छोड़ेगा। और याद रख घोटिया, अगर ये नाटिका अच्छी नहीं हुई तो गुरुजी के सामने मेरी आई का सर झुक जाएगा। तू ये चाहता है? नहीं बाजी, मैं ये चाहता हूँ कि तू अफजल खान बने, और मैं चाहता हूँ कि बालू को छत्रपति शिवाजी महाराज बनने से रोकूं। और आज हर देशभक्त के लिए एक बहुत बड़ा दिन है घोटिया, और मैं बालू जैसे गद्दार को छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका करके उनकी स्मृति का अपमान नहीं करने दूंगा। चल पटकन तैयार हो, शुरू करते हैं शिव जयंती लेकर प्रभु का नाम। आस्ते कदम महाराज, गणपति, भूपति, प्रजापति, स्वर्ण रक्त श्रीपति, अष्टावधान जागृत, अष्टप्रधान दैष्टित, न्यायालंकार मंडित, शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत, राजनीति धुरंधर, प्रौढ़ प्रताप पुरंदर। महाराज, प्रौढ़ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतार, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज छत्रपती शिवाजी महाराजांचा नमो पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
आकाश का सूर्य देखा होगा, हमने मराठियों का सूरज देखा है, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को देखा है। हम बहुत छोटे थे, सोयराबाई साहेब के साथ खेल रहे थे। उन्होंने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली थी और हमें कहा कि बताओ मोती किस मुट्ठी में है। हम हर बार गलत मुट्ठी पर हाथ रखते। बार बार हारने की वजह से हमारी हिम्मत टूट गई और हमने कहा कि हमें यह खेल नहीं खेलना। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमसे कहा कि हमारे स्थान पर वो खेलेंगे। सोयराबाई साहेब ने फिर से अपनी मुट्ठियां बंद की और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्होंने भी गलत मुट्ठी पर हाथ रख दिया। लेकिन अपनी हार के बाद वो हंसने लगे। हमने उनसे पूछा कि आप हार गए हैं और आप फिर भी हंस रहे हैं? तब उन्होंने हमसे कहा कि हम मात्र बाजी हारे हैं, हिम्मत नहीं। ये सुनकर हमें फिर से साहस मिला खेलने का और हमने दोबारा खेला और अब की बार हम जीत गए। खेल खेल में इन्होंने हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख दी कि हारता वही है जो दोबारा कोशिश करने की हिम्मत न रखे। और ये हम आज तक नहीं भूले हैं। हर राजा को साम्राज्य विरासत में मिलता है, पर छत्रपति शिवाजी महाराज को जीजा माता के संस्कार मिले थे विरासत में। पग पग भूमि के लिए युद्ध किए, रक्त बहाया। इस मिट्टी में स्वराज उगा है क्योंकि इस मिट्टी को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने रक्त से सींचा है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद से हम राजे को एक भेंट देना चाहते हैं। परंतु काढ़े के भैसे। और हमारा अनुभव कहता है कि जो घोड़ा चाबुक की मार से आगे बढ़ता है वो चाबुक के हटते ही पीछे लौट जाता है। जो तलवार रानी साहब दे रही हैं उसका रूप भवानी तलवार जैसा है। पर क्या महाराज इसका यश भवानी तलवार जितना बड़ा कर पाएंगे? ये मात्र तलवार नहीं, एक धरोहर, एक विरासत, एक परंपरा सौंपी है। और याद रहे, इस परंपरा की धार को कभी जंग मत लगने दीजिए। इसलिए बालाजी भट्ट आपको जो भी सिखाते हैं पूरी निष्ठा से सीखिए। जल्द से जल्द धनाजी को सूचित करना होगा कि औरंगजेब गुड़ी पाड़वा में कुछ करने की योजना बना रहा है। चपाई तशी खाने प्रतापगढ़ चपाई तशी खाने, प्रतापगढ़ चपाई तशी खाने, प्रतापगढ़ चपाई तशी खान आला बेगुमान नाही त्याला जाणे शिवाजी राजाच्या करमती त्यास नाही जाणीव शक्तीची। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी सुना है राधाबाई ने अपने बाजू को आपकी पाठशाला से निकाल दिया है। मुझे इस विषय पे चर्चा नहीं करनी है। आप और आपके साथी व्यवस्था का जायजा लीजिए। मैं प्रसाद व्यवस्था देख कर आता हूँ। आइए।
कान दौलत गुलाला सय्यद पंडा त्याच्या संगतीला सय्यद पंडा त्याच्या संगतीला सय्यद पंडा त्याच्या संगतीला शिवबाच्या संगती महाला शिवबाच्या संगती महाला शिवबाच्या संगती महाला ऐकलं का मंडळी जीवा महाला नावाचा एक न्हावी होता अहो म्हणतात ना होता जीवा म्हणून वाचला शिवा शिवबाच्या संगती महाला शिवबाच्या संगती महाला